जय श्री कृष्णा। आज हम गोपाष्टमी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वे बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने की बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के लिए मुहूर्त पूछने महर्षि शांडिल्य के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा, अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले वर्ष तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई क्या मुहूर्त था। वह दिन गोपाष्टमी का था। जब श्री कृष्ण ने गैया चराना शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर रूप में तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी। कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने कहा, अगर तुम इन सभी गायों के पैरों में चरण पादुका बांध दो तो मैं भी पहन लूं। यह सुनकर माँ भावुक हो गई और उन्होंने कृष्ण के पैरों में कुछ भी नहीं पहनाया। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक अन्य कथा यह भी है कि जब इंद्र ने ब्रज में अपना प्रकोप बरसाया था, लगातार बारिश हो रही थी, जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार कर नीचे रख दिया था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखते हैं। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। एक अन्य कथा माता राधा से भी जुड़ी हुई है कि राधा जी भी गाय चराने के लिए वन में जाना चाहती थीं, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए हाँ नहीं की गई थी। जिसके बाद राधा जी को एक तरकीब सूझी और उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहनकर वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चरानी शुरू की थी। तो ये है गोपाष्टमी से जुड़ी हुई प्रमुख पौराणिक कथा। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा का विधान सुनेंगे। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुन्नी का पट्टा बांध दिया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर से लौटती हैं, तब फिर इनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी किया जाता है। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, गायों को तिलक लगाती हैं और इस दिन बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के साथ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाता है। तो ये है गोपाष्टमी की पूजन विधान। जय श्री कृष्ण।